हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे चैनल में फिर से आपका। और बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सोइल। तो बच्चों, आज हम इसमें पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, मिट्टी के टाइप, ठीक है, और भी मिट्टी के बारे में बहुत कुछ जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखो, हैव यू एवर गॉट इन टू ट्रबल ऑफ द प्लेइंग इन द मड एंड डर्ट, हाउ एवर इफ देयर वर नो मड एंड डर्ट। भाई, हम मिट्टी में खेलते हैं, आपको पता है, अगर मिट्टी ना हो तो क्या होगा, वी वुड ऑल बी इन लॉट ऑफ ट्रेवल। मड एंड डर्ट इज एक्चुअली सॉइल, यानी कि जो मिट्टी और जो गर्थ में आप खेलते हो वो क्या है, मिट्टी है। और सॉइल इज इम्पोर्टेंट टू अस फॉर मैनी रीजन। भाई, मिट्टी जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं। तो यू हैव लर्न दैट प्लांट एंड नीड सॉइल टू ग्रो। आपने ये भी पढ़ा है कि प्लांट को ज़रूरत होती है मिट्टी की ग्रो होने के लिए और फॉर देयर मेकिंग फूड, है ना। प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ आवर क्लॉथिंग कैन आल्सो बी ट्रेस्ड टू सॉइल, यानी कि हमारे जो कपड़े भी गंदे होते हैं वो भी मिट्टी से होते हैं। कॉटन कम्स फ्रॉम, हाँ आगे देखो, जो हमारे कपड़े हैं वो भी किससे बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। यानी कि मिट्टी से डायरेक्टली नहीं बनते, बट मिट्टी में कुछ प्लांट ग्रो होते हैं और उन प्लांट से हमारे कपड़े तैयार होते हैं। जैसे कॉटन है जो कि प्लांट है और किस में उगता है, मिट्टी में उगता है। उसके बाद में उसमें बूल निकलती है, ठीक है। ओके, आगे देखो, बूल कम्स फ्रॉम शिप दैट ईट ग्रास। अब देखो, बूल हमें किससे मिलती है, कॉटन से भी मिलती है जो कि एक प्लांट होता है, और बूल हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है, जैसे शिप वगैरह है, गोट वगैरह है। फिर ठीक है, और ये एनिमल्स ग्रास को खाते हैं, तब जाके हमें क्या देते हैं, बूल देते हैं, ठीक है। तो द वुड टू मेक फर्नीचर, और देखो वुड जो फर्नीचर बनाने के काम आता है, ठीक है, वो भी लकड़ी यानी कि प्लांट से मिलती है। और प्लांट्स कहाँ ग्रो होता है, मिट्टी में ग्रो होता है, ठीक है। तो आप इन बातों से ये समझ सकते हो कि काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि हमारी मिट्टी पर कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेड हैं, ठीक है। अब देखो, आगे हम पढ़ेंगे सॉइल इज मेड, हाँ, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन का मतलब है घटक, यानी सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, सॉइल जो होती है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। सॉइल के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला है टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रॉक्स वगैरह के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। दीज मिनरल्स इंक्लूड सॉल्ट ऑफ आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस etc। यानी कि कुछ रॉक्स होती हैं जिनके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते हैं, बिखरते हैं, उनसे हमारी सॉइल का निर्माण होता है। अब ये जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, सच एज आयरन है, लोहा है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी होते हैं। मैनी ऑफ दीज मिनरल्स आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। अब देखो, ये जो मिनरल्स हैं ये रॉक्स में से टूट के मिट्टी में मिलते हैं, ठीक है। फिर मिट्टी में प्लांट ग्रो होते हैं तो वो भी इनको अपने रिक्वायरमेंट में लेते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं काफ़ी सारे जिनको इनकी ज़रूरत होती है मिनरल्स की। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, द अदर कंपोनेंट है हुमस, HUMUS, हुमस। हुमस क्या होता है, तो देखो, विच इज डार्क ब्राउन इन कलर और कंसिस्ट ऑफ द डिकेइंग रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। यानी कि प्लांट की कुछ बेस्ट प्रोडक्ट या फिर एनिमल्स का जो बेस्ट होता है उनके डिकेइंग से, डिकेइंग का मतलब है उनके सड़ने से, ठीक है, एक डार्क कलर का सब्सटेंस मिलता है जिसे हम बोलते हैं हुमस। ए वैरायटी ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हुमस, ठीक है। यानी कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स जो होते हैं उनसे हुमस का फॉर्मेशन बनता है। जैसे मान लीजिए पेड़ की पत्तियां हैं, ठीक है, तो वो टूट के नीचे गिर जाती हैं, फिर पत्तियां सूखती हैं, सूखने के बाद में ये क्या होती हैं, पानी के साथ में मिक्स होकर सड़ने लगती हैं, और सड़ने से ही क्या बनता है, हुमस बन जाता है। ए लॉट ऑफ इट इज फॉर्म्ड बाय डिकेइंग लीव्स ऑफ प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स सच एज, जैसे मॉसेस है, लाइकेन है, फंस है, ये बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं, मॉसेस, लाइकेन और फंस, ग्रो इन द स्मॉल पीसेज ऑफ द रॉक्स, जो कि चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, उनके ऊपर ग्रो होते हैं। व्हेन दे डाई, और जब ये ख़त्म होते हैं, दे मिक्स विद द सॉइल, तो ये मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं।
ठीक है, और हुमस बन जाता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हुमस कैसे बनता है, डिकेइंग से बनता है। और डिकेइंग क्या होता है, सड़ना गलना, यानी कि एनिमल्स प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, उनके डिकेइंग से हुमस तैयार होता है। आगे हम पढ़ते हैं सॉइल आल्सो कंटेन वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर एंड एयर आर नीडेड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देखो, जो मिट्टी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं काफ़ी सारे जो मिट्टी में रहते हैं, तो उनके लिए वाटर और एयर तो चाहिए सर्वाइव के लिए। एंड फॉर डेड एंड डिकेइंग मैटर टू कन्वर्ट हुमस, हुमस मेक द सॉइल फर्टाइल बाय द प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, हुमस जो बनता है ना, वो हमारे लिए क्या काम, मतलब किस प्रकार हेल्पफुल होता है। तो देखो, हुमस जो होता है प्लांट के लिए क्या होता है, फर्टाइल उपलब्ध करवाता है। फर्टाइल मतलब खाद उपलब्ध करवाता है, जिससे प्लांट क्या होते हैं, ग्रो होते हैं अच्छे से और उनको न्यूट्रिशन मिलता है। इट आल्सो प्रोवाइड फूड टू अर्थवर्म। अगर देखो, अर्थवर्म को भी फूड मिलता है। अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म एक फार्मर फ्रेंड है, एक इंसेक्ट्स है। एंड द अदर एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल बिसाइड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और भी काफ़ी सारे जो एलिमेंट होते हैं, अगर वो मिट्टी के साथ में मिलते हैं तो वो मिट्टी के टेक्सचर को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वाटर। आगे देखो, बिसाइड अर्थवर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल इंक्लूडिंग मिलीपैड्स, सेंटीपैड्स, आंट। देखो, अर्थवर्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो देखो, मिलीपैड्स मतलब बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं, कुछ उनसे बड़े होते हैं, कुछ फंगी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअली मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल ऑफ above it, many of them play a active part in the maintaining of the fertile of the soil। यानी कि यहाँ तक हम कंप्लीट कर, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो कि मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, और वो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल में कन्वर्ट करने का काम उनका रहता है। जैसे हम आज बात कर रहे थे अर्थवर्म की, तो देखो, अर्थवर्म आर आल्सो कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है अर्थवर्म क्यों बोलते हैं फार्मर फ्रेंड, क्योंकि फार्मर का जुड़ाव होता है मिट्टी से और ये मिट्टी को अच्छे से हुमस प्रदान करता है, इसलिए इसको फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एंड बाई बोरिंग इनटू द सॉइल दे मेक टू इट लूज। और अगर हम इसको मान लीजिए मिट्टी से हटाते हैं तो ये मिट्टी की गुणवत्ता को लूज भी कर देते हैं, थस अलाउइंग एयर टू इंटर इनटू इट एंड वाटर टू ड्रेन फ्रॉम इट। दे आल्सो फ्रॉम चैनल्स इन द सॉइल टू रूट ऑफ द स्पिरिट थ्रू आउट। यानी कि ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट में भी रहते हैं, जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक बेसिकली काम करते हैं। अब देखो, आगे लिख रहा है, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट एवरी ग्राम ऑफ द सॉइल कंटेंस अबाउट ए मिलियन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि 1 ग्राम सॉइल में कम से कम मिलियंस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। हमारी मिट्टी में बहुत ही सारे छोटे छोटे फंगी बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में मिले होते हैं। आगे देखो, बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल फीड्स ऑन डेड रिमेन्स। यानी कि जो मिट्टी में बैक्टीरिया और फंगी रहते हैं वो डेड रिमेन्स को फीड करते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हेल्प होम टू हुमस, और फिर उनको फीड करके वो हुमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और हुमस क्या करता है, मिट्टी को गुणवत्ता प्रदान करता है, यानी कि मिट्टी की फर्टाइल को बढ़ा देता है। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन टू एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। देखो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन को, यानी जो नाइट्रोजन होता है जो कि एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी अमाउंट में मौजूद है, 78% नाइट्रोजन होता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उस नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट करके मिट्टी में मिलाता है। देखो, नाइट्रोजन जो होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज नहीं ले सकते, ठीक है, इसको इनडायरेक्टली तरीके से यूज लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन को टेक करता है और मिट्टी में मिक्स करता है, और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद में प्लांट उसको लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन बोलते हैं। यानी नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से लेके और मिट्टी में फिक्स करना या फिर मिट्टी में मिलाना ही नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज, देखो, मिलीपेड्स एंड द सेंटीपेड्स लिविंग इन द सॉइल एंड हार्मफुल एज दे डिस्ट्रॉयड रूट ऑफ द प्लांट। ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट की रूट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे थे हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, यानी कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है सॉइल का। तो देखो, हमने अभी पढ़ा है कि रॉक्स के फॉर्मेशन से, यानी कि रॉक्स के वेदरिंग से। वेदरिंग का मतलब है रॉक्स का टूट के गिरना, बिखरना। तो देखो, सॉइल वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन,
यानी मिट्टी शुरू से ही हमारे इसमें प्रेजेंट नहीं थी। लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, द ग्राउंड वाज मोस्टली सॉलिड रॉक्स, यानी हमारे ग्राउंड पे मोस्टली सॉलिड रॉक्स थी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दिस रॉक्स गॉट पार्टली चेंज इनटू द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग। देखो वेदरिंग का प्रोसेस, वेदरिंग का मतलब है वेदर के कारण या मौसम के कारण काफ़ी सारे रॉक्स होते हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और वो पार्टिकल्स मिलकर मिट्टी का फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हक पिक। देखो यहाँ पर पूरा इसमें लिख भी रहा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हक पीसेज ऑफ द रॉक्स, यानी कि रॉक्स के बड़े बड़े पीसेज होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेज, यानी छोटे छोटे पीस में। और फिर बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस, और फिर नेचुरल प्रोसेस जैसे बारिश वगैरह होती है या फिर जो भी हवाएं होती है, ये उन स्मॉलर पीसेज को भी और भी स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में मिट्टी का फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। सम ऑफ द एजेंट ऑफ द वेदरिंग एक्ट्स एज ए मेंटेन ऑफ द बिलो। देखो अब वेदरिंग की प्रोसेस जो होती है, यानी कि क्या बोलते हैं, रॉक्स के बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में जो बनना होता है वो उसमें कौन कौन एजेंट होते हैं जो इस काम को करते हैं। तो देखो द रोल ऑफ द वाटर इन द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इज पार्टली इंपॉर्टेंट, यानी पानी। पानी का मतलब है जैसे बरसात गिरती है तो क्या है, पानी के साथ में कुछ रॉक्स के कुछ पार्टिकल जो है बिखर कर नीचे गिर जाते हैं। रेन वाटर एंटर क्रिबिक्स ऑफ द रॉक्स, यानी क्रिबिक्स का मतलब है जो रॉक्स के बीच में जो कुछ गैप होता है उसमें रेन वाटर एंटर होता है और वहाँ से भी वो क्या करता है, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के रॉक्स को लेके आता है। अगर देखो इन विंटर दिस इज वाटर फ्रीज, पानी फ्रीज हो जाता है, इस एक्सपेंड एंड दिस एक्सपेंशन ब्रेक डाउन द रॉक्स स्मॉलर पीसेज। ठीक है, यानी कि जो बरसात के वो क्या बोलते हैं, सर्दियों के दिनों में जो पानी फ्रीज होता है, ठीक है, फिर बाद में वो एक्सपेंड होता है, यानी कि फैलता है। फैलने के कारण भी रॉक्स के पार्टिकल्स टूट जाते हैं और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है द ब्रोकन पीसेज रोल डाउन बाय द फोर्स ऑफ द फ्लोइंग वाटर, यानी कि पानी के बहने के कारण भी और विंड के बहने के कारण भी एज दे कोलाइड अगेंस्ट द ग्राउंड एंड अगेंस्ट ईच अदर दे ब्रेक डाउन फर्दर, फाइनली दे गेट कन्वर्टेड इनटू द वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स आपस में मिलकर मिट्टी का फॉर्मेशन तैयार करते हैं, यानी कि मिट्टी बनती है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं इसका थर्ड पॉइंट, रूट ऑफ द ट्री ग्रोइंग थ्रू रॉक्स एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन द रॉक्स, यानी कि कुछ पहाड़ों पर रूट्स वगैरह मतलब कुछ प्लांट उगते हैं तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट की जो रूट होती है वो काफ़ी सारे एक तरह से प्रेशर बनाती है, किस पर, रूट्स पर, और उस प्रेशर के कारण के रूट वो रॉक्स जो होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, यानी कि रॉक्स क्रैक हो जाती है और क्रैक होकर वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। इसे भी वेदरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं लार्ज वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, यानी कि दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है ना, फॉर एग्जांपल इन द नॉर्थन इंडिया आल्सो कॉजेज वेदरिंग। ठीक है, द रॉक्स एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हमारी रॉक्स होती है वो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंशन का मतलब फैलती है, और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब रात हो जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर वो सिकुड़ती है और सिकुड़ने के कारण वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है। ठीक है, कोई चीज़ पहले फैलेगी फिर उसके बाद में सिकुड़ेगी, ठीक है, देन थोड़ा बहुत क्वांटिटी क्रैक होती है, क्रैक होने से भी मिट्टी के पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मेशन था उसका पहला पॉइंट हो गया था वेदरिंग ने। वेदरिंग किस प्रकार होता है, यानी कि बड़े पार्टिकल्स, रॉक्स के बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में टूटना ही वेदरिंग प्रोसेस कहलाता है। आगे हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि जहाँ पर क्लाइमेट ज़्यादा गर्म रहता है और हॉट मतलब ह्यूमिड की क्वांटिटी भी होती है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर कॉजेज केमिकल वेदरिंग टू ऑक्यूर, यानी कि वहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होता है उसके कारण भी कुछ वेदरिंग प्रोसेस होता है। तो द मिनरल्स इन रॉक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि वहाँ के जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद में ये ऑक्साइड हो जाते हैं। देखो ऑक्सीजन के साथ में कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगी देन ऑक्साइड फॉर्म बनती है, तो रॉक्स क्रैम्बल टू द सॉइल, और ऑक्साइड होके कुछ उनका भाग जो होता है या पार्ट जो होता है रॉक्स का वो टूट के और मिट्टी के रूप में बन जाता है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक है, हाँ ये वो भी इम्पोर्टेंट है कि वेदरिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ये नहीं कि भाई एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन, नो, ठीक है, सालों लग जाते हैं, सालों सालों कितने भी टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है, ये देखो नीचे भी देख रखा है कि
सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल, यानी कि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बिखरने में भी 100 ऑफ साल लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है वेदरिंग, एक दिन में नहीं होता। ठीक है, आपने भी देखा होगा जैसे कुछ पुराने टाइप के मकान होते हैं, उनकी मिट्टी धीरे धीरे मौसम के हिसाब से टूटी रहती है। ठीक है, उनमें भी सालों साल लग जाती है ना। चलो आगे हम पढ़ रहे हैं सॉइल प्रोफाइल। तो देखो सॉइल प्रोफाइल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सॉइल प्रोफाइल में हम सॉइल की पूरी प्रोफाइल देखेंगे, यानी कि सॉइल के पार्ट देखेंगे। तो देखो, हैव यू एवर सीन ए डिप होल इन द ग्राउंड सच एज द दैट डिग अप फॉर लाइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। यानी कि हमने बिल्डिंग के लिए जब हम नीचे गड्ढा खोदते हैं, देखते हैं कि यू मे हैव नोटिस दैट सॉइल चेंज कलर एज द वंस गोज डिपर। यानी कि ऊपर से लेके जब हम नीचे तक गड्ढा खोदते हैं तो हम देखते हैं कि सॉइल के जो कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। यानी कि ऊपर की जो सॉइल होती है उससे नीचे की सॉइल, फिर उससे नीचे की सॉइल में कुछ बदलाव हमें दिखाई देते हैं जैसे जैसे हम डिपर यानी गहराई में जाते हैं। तो द साइज ऑफ द विड्थ ऑफ द रॉक्स चेंज टू, यानी कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में रॉक्स की साइज जो होती है चेंज होती है। तो द मेन लेयर ऑफ सॉइल आर टॉप सॉइल। हाँ, तो इसी को हम यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखो सॉइल के जो प्रोफाइल होती है उसमें 3 लेयर होती है। एक तो होती है टॉप सॉइल जो सबसे ऊपर होती है, उसके बाद में आती है हमारी सब सॉइल जो कि उससे नीचे आती हैं। जैसे ये देखो, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, सबसे जो ऊपर की जो लेयर होती है वो टॉप सॉइल की होती है, उससे नीचे की जो सॉइल होती है वो सब सॉइल होती है, और उससे भी नीचे की जो सॉइल होती है जिसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। ठीक है, और उससे बहुत ही नीचे जो होती है वो बेड रॉक होती है। ये तो हमारे कोई काम की होती नहीं है। ठीक है, बाकी के 3 जो होती है ये हमारे काम की हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और ये पहला हॉरिजन है, तो हम यहाँ पर 3 हॉरिजन इसके देख लेते हैं। देखो, इसको बोलते हैं हॉरिजन फर्स्ट, इसको हॉरिजन सेकंड, इसको हॉरिजन थर्ड, यानी कि 3 इसके पार्ट है, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला हम देखते हैं टॉप सॉइल। तो देखो टॉप सॉइल जो होती है, ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द रॉक्स फॉर्म ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल कॉल्ड टॉप सॉइल। यानी कुछ ह्यूमस और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स किसके, रॉक्स के, ये दोनों मिलके हमारी टॉप सॉइल को बनाते हैं, और इसे हम ए हॉरिजन भी बोल सकते हैं, है ना, ए हॉरिजन भी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस गिव्स इट ए डार्क कलर। ठीक है, इसका कलर डार्क होता है, और इट इज़, और डार्क क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमस जो होता है ना, ह्यूमस का कलर भी डार्क होता है, तो उस ह्यूमस के कारण इसका कलर क्या होता है, डार्क होता है। इट इज़ द लेयर कंटेनिंग द मोस्ट न्यूट्रिशंस फॉर प्लांट, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉप सॉइल होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है, और प्लांट्स जो उगते हैं हमारे इसी सॉइल में उगते हैं। ठीक है, वैसे तो प्लांट्स की रूट्स नीचे तक भी जाती है, बट ठीक है, प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो इसी सॉइल से मिलते हैं, यानी टॉप सॉइल से। द रूट ऑफ द मोस्ट प्लांट आर कॉन्फिड टू द दिस लेयर, ह्यूमस मेक्स दिस लेयर पोर्स और फर्टाइल। ह्यूमस के कारण ये जो लेयर होती है, पोर्स होती है, पोर्स का मतलब है छिद्रित होती है, यानी कि कुछ छिद्र होते हैं जिनके कारण पानी और मिट्टी में आराम से जा सके। और फर्टाइल का मतलब आप समझते ही हो, यानी कि उपजाऊपन होता है। तो ये टॉप सॉइल हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सब सॉइल। ठीक है, तो सब सॉइल में क्या होता है, देखो, जिसको हम हॉरिजन बी बोलते हैं सब सॉइल को, और टॉप सॉइल जो होता है वो हॉरिजन ए होता है। तो देखो, दिस इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल, बिलो यानी नीचे, टॉप सॉइल के नीचे की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। और सब सॉइल डज नॉट हैव मच ह्यूमस, सब सॉइल में ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता, नॉट हैव मच ह्यूमस। देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूमस तो ऊपर की में होता है ना, एंड इज देयर फॉर लाइटर इन कलर देन टॉप सॉइल, यानी कि ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो तो डार्क होती है कलर में, और ये थोड़ी डार्क से क्या होती है, लाइटर होती है, यानी कम डार्क होती है ये। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ द मोस्टली ऑफ द रॉक बिट्स, और ये किससे बनती है, रॉक बिट से बनती है, और कुछ न्यूट्रिशन होते हैं इसमें भी, सच एज सोइलबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सोइलबल मिनरल्स, सोइलबल का मतलब है घुलने वाले मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो कि पानी में घुल सकते हैं, तो वो इसमें मिनरल्स भी होते हैं, और आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी कि लोहा। ठीक है, और रेन वाटर कलेक्ट इट दिस लेयर, यानी बरसात का जो पानी होता है वो इसी लेयर में कलेक्ट होता है, यानी कि हॉरिजन बी में, या फिर हम कह सकते हैं सब सॉइल में। ठीक है, बरसात का पानी कलेक्ट होता है। इसके बाद में हम नीचे की सॉइल पढ़ रहे हैं, वो है पेरेंट सॉइल, जिसको हम हॉरिजन नंबर सी बोलते हैं, हॉरिजन सी। तो देखो, बिलो द सब सॉइल, सब है ना, यानी कि सब सॉइल के नीचे होता है पेरेंट सॉइल, और इसको हम सी हॉरिजन बोल सकते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविस। इसमें जो होते हैं, 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 इसमें
इसमें कुछ रॉक्स के कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं और क्रैक्स यानी क्रैबीज होती है। क्रैबीज का मतलब थोड़े दरारें होती हैं, ठीक है। और द पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स फाउंड इन द सॉइल कम्स फ्रॉम वेदरिंग रॉक्स इन सी हॉरिजन, ठीक है। सी हॉरिजन में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो भी वेदरिंग के कारण ही होते हैं। और बिलो दिस इज सॉलिड रॉक्स कॉल्ड बेड रॉक, और इसके नीचे जो पार्ट होता है उसे हम बेड रॉक कहते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉन पोरिज। देखो, नॉन पोरिज का मतलब है ये रॉक ऐसी होती है कि इसमें कोई भी छिद्र नहीं होता, और रेन वाटर गैदर ओवर फ्रॉम द वाटर टेबल, और इसमें पानी भी नहीं जाता, यानी कि रेन वाटर तो इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये 4 टाइप के हमारे यहाँ पर प्रोफाइल दिखा रखी प्रोफाइल में। तो ये हमारा हॉरिजन ए टॉप सॉइल, हॉरिजन बी सब सॉइल, हॉरिजन सी पेरेंट सॉइल, और इसके नीचे होता है बेड रॉक। ये हमारे कोई काम का नहीं होता, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉइल, जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।